नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस कार कंपटीशन ऐप में। हमने पीछे दो वीडियो में दो पार्ट देख लिए चक्रवृद्धि ब्याज के, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। आज शुरू करते हैं हम पार्ट नंबर 3 और भी अच्छे क्वेश्चन। देखो आगे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो अपना, 4000 रुपये की राशि किस दर पर उधार दी जाए ताकि वह 2 वर्ष में 5250 रुपये हो जाए। यानी कि जो राशि है वो 4000 रुपये है और कहता है कि किस दर पर उधार दी जाए, यानी कि रेट बतानी है, किस दर पर उधार दी जाए ताकि वह 2 साल में 5290 रुपये हो जाए। देखो भाई, 4000 रुपये प्रिंसिपल है और ये 2 वर्ष में हो जाता है 5290 रुपये। टाइम 2 ईयर, टाइम 3 ईयर, ठीक है ना। अगर टाइम 2 ईयर अपने पास है तो इस पर रूट कर दो और इसका भी कर देना स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो, बच गया 400 और बच गया 529। 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना प्लस हुआ? 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू किस पर प्लस हुई? 20 पर। तो जो रेट परसेंट है वो रेट प्राप्त हो जाएगी 3/20 और गुणा परसेंट का 100, कैंसिल कर दो इसको 5 बार, रेट आ जाएगी 15%। तो किस दर पर उधार ली जाए, यानी कि रेट परसेंट बतानी थी, तो रेट परसेंट अपने पास हो जाएगी कितनी? 15%, ठीक है। टाइम 2 वर्ष है तो इसका रूट करना, टाइम 3 वर्ष है तो इसका क्यूब रूट कर देना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक और अपने पास, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 1,24,000 रुपये का धन 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर परसेंट क्या है? सेम वही है ऊपर वाला, इसमें 2 ईयर था, इसमें है अपने पास कितना? 3 ईयर। तो 2 ईयर के बाद 3 ईयर का देखो, 1,24,000 रुपये हैं और ये 3 वर्ष में बन जाते हैं कितने? 1,45,800 रुपये। तो 1,02,400 और राशि हो जाती है 3 वर्ष में 1,45,800 रुपये। टाइम 3 ईयर, इसका कर देना क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट कर देना, 2 0 कर दो कैंसिल, 2 से इसको काट देना, 5 1 और 2, और 2 से इसको काट देना, 7 और 2 और 9। तो 512 क्यूब हो जाएगा किसका? और 729। 512 क्यूब रहेगा 8 का और 729 क्यूब है किसका? 9 का। तो 8 से यूनिट 9 हो गया, 1 यूनिट प्लस हुआ और 1 यूनिट किस पर प्लस हुआ है? 8 पर। और 1/8 वैसे होता है 12.5%, जिसको नहीं पता गुणा कर देना 100, 4 से कैंसिल कर दो और 25, तो रेट परसेंट है वो हो जाएगी 25/2, यानी कि 12.5%। तो क्वेश्चन पहले 2 हो गए, 2 साल के लिए था और 3 साल के लिए था। तो 2 साल वाले पे हमने रखा रूट और 3 साल वाले पे रखा था क्या? क्यूब रूट। तो इसी प्रकार से अपने पास इसमें पूछे थे रेट परसेंट और इसमें भी क्या है? रेट परसेंट है। अब दोनों की रेट परसेंट कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं से 9 गुना हो जाएगी। यानी कि टाइम है 4 वर्ष और 4 वर्ष में राशि होती है 3 गुना, ट्रिपल हो जाती है भाई, 3 गुना हो जाती है। तो कितने समय में यह राशि स्वयं से 9 गुना हो जाएगी? तो राशि होती है 4 वर्षों में 3 गुना, टाइम बताना है, राशि हो जाएगी 9 गुना। एक तो ये देखो, ये जो संख्या है ना हमेशा इसकी पावर में जाएगी, यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगा? 3 की पावर 2 और इस पावर को दिए गए टाइम से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। एक तो ये आ जाएगा 8 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष में राशि 3 गुना होती थी तो 8 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। एक तो है ये। दूसरा और देखो, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि पहले 4 वर्ष में राशि 3 गुना होती है, अगले 4 साल बाद फिर से राशि 3 गुना होगी, यानी कि प्लस 4 साल हो गई 8, इसका 3 गुना हो जाएगा 9। आगे और भी पूछे, फिर से अगले 4 साल में 12 साल हो गए, राशि 3 गुना हो जाएगी तो अगली कितनी हो जाएगी? 27। आगे क्वेश्चन और बढ़ाए तो फिर से 4 साल, तो 16 साल में राशि गुणा का 3 कितनी हो जाएगी? 81। अगर इधर डबल है तो डबल होती जाएगी, इधर ट्रिपल है तो ट्रिपल होती जाएगी। तो पहले 4 वर्षों में राशि हुई थी 3 गुना और कितने समय में 9 गुना होगी? तो समय लगेगा 8 वर्ष।
8 वर्ष में राशि हो जाएगी 9 गुना, यानी कि ये जो संख्या है इसकी पावर में जाएगी तो पावर के साथ इसकी मल्टीपल कर देना। दूसरी बात बताया, पहले 4 वर्षों में 3 गुना होगी, अगले 4 वर्ष में फिर से 3 गुना होगी। पहले 4 वर्ष में 3 गुना हुई तो अगले 4 वर्षों में फिर 3 गुना होगी, इसके बाद फिर 4 वर्षों में 3 गुना होगी, फिर अगले 4 वर्षों में फिर 3 गुना होगी। तो इसी प्रकार से राशि कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखो इसके ऊपर है, ये कहता है कि 5 वर्षों में राशि दुगनी हो जाती है। तो कहता है कितने समय में राशि 16 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष लगते हैं राशि को दुगना होने में, 5 ईयर, और राशि होती है डबल। 5 साल के बाद 10 साल हो गए, राशि इसकी दुगनी तो ये होगी 4। फिर अगले 5 साल बाद 15 और राशि इसकी दुगनी हो जाएगी कितनी, 8। फिर 5 साल बाद 20 साल और इसका दुगना हो जाएगा 16। तो कितने साल लगेंगे इसको, राशि को 16 गुना होने में 20 साल लगेंगे। 20 साल में ये राशि अपने आप से कितनी हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। या फिर ये बताया था कि 5 वर्षों में राशि होती है 2, 5 वर्ष में राशि दुगनी, और कितने समय में राशि होगी 16 गुना। तो मैंने ये बताया था इसकी पावर में इसको बना दो, तो 2 की पावर बन जाएगा ये अपने पास 4, और इस पावर को इससे गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। सीधा सा तो है ये। और बाकी उसमें करो तो पहले 5 साल में डबल, फिर 5 साल में डबल, फिर 5 साल में डबल, फिर 5 साल में डबल हो जाएगी। जैसे एक और देख लो, क्वेश्चन ये कहता है कि 9 वर्ष में राशि हो जाती है 4 गुना, कितने समय में राशि हो जाएगी 64 गुना। ठीक है, तो 9 वर्षों में राशि 4 गुना होती है, कितने समय में 64 गुना होगी। पहले वाला पैटर्न करते हो तो ये हो जाएगा 4 की पावर कितना रखें, 3 ही आओगे, अगर कुछ हो रहा होगा, हाँ भाई 3 ही आएगा ना, 4 की पावर 3, और इसके साथ इसकी गुणा कर दो, कितना आएगा, 9 27, 27 साल लगेंगे, राशि 64 गुना हो जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज पर होगी ये। सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है SI में, लेकिन उसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। अब देखो इसमें, उसमें रखते हो पहले 9 साल में 4 गुना, अगले 9 साल 18, 4 का 4 गुना 16, अगले 9 साल 27, 16 का 4 गुना 64, तो 27 वर्ष लगे इस राशि को कितना गुना होने में, 64 गुना होने में। क्लियर ये बात यहाँ तक है, हाँ भाई क्लियर होगी ये बात है। अगली बात देखो फिर, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि कोई धन 5 वर्षों में 4500 रुपये हो जाता है, वह 10 वर्षों में 6750 रुपये हो जाता है। वह धन राशि यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल बताना भाई मूलधन क्या है। पहले 5 साल लगते हैं तो 4500 रुपये होता है, फिर टोटल 10 साल लगते हैं तो 6750 होता है। प्रिंसिपल बताना भाई इसमें। ठीक है, देखो इसमें पहले 5 वर्षों में राशि यहाँ पर रखा P प्रिंसिपल, और 5 वर्ष लगते हैं इसको कितना होने में, 4500 रुपये होने में। 4500 रुपये होने में टाइम लगता है 5 वर्ष का, और कंप्लीट 6750 रुपये होने में टाइम लगता है कंप्लीट 10 साल, 10 वर्ष का। ध्यान रखना, P से मूलधन से लेकर 10 साल में 6750 रुपये होते हैं भाई, और मूलधन से लेकर 5 वर्ष में 4500 रुपये होते हैं। ठीक है ना। अभी यहाँ से देखो 4500 से लेकर 6750 रुपये होने में टाइम लगा था 5 वर्ष का। कितना टाइम लगा, 5 वर्ष का। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर सारे पे ब्याज लगकर यहाँ पर पहुँचे हैं। चक्रवर्ती ब्याज पता है, ब्याज के ऊपर है ब्याज, इसके ऊपर ब्याज लगा। इसका रेशियो बना लो भाई, एक तो रेशियो बनाए कर सकते हो, एक बिल्कुल छोटा सा बता देंगे होगा तो चल बता दें कह दी तो, और केले हुआ इसकी ज़्यादा। देखो 0 से 0, 5 से कैंसिल कर दो, 5 न में 15 से कट जाएगा, 5 न में 45, 5 एकम 5 3 15 और 2 बच गए ना 25, 5 एकम 5 और 5 3 15, 2 5 5 25, 15 निम्मा और 15 6 के ये आ जाएगा 2:3, 2:3 हो। अब देखो भाई यहाँ पर 4500 से 6750 पहुँचने पर 2 रेशियो से 3 रेशियो पर गए हो।
2 से 3 पर। जो यहाँ पर रेट चल रही है ना वो P से लेकर 4500 तक रेट थी, तो यहाँ भी क्या वैल्यू रहेगी 2 और 3 का। कितना रहेगा भाई 2 और 3 का। क्लियर यहाँ तक है? एक बार देख लो, नहीं समझ में फिर से बता दूंगा। 2 3 का रहेगा, इसको मिटा रहा हूं भाई, ये कैंसिल आउट हो गया। आया था अपने पास 2 और 3 का, यानी कि 2 से 3 पर पहुंचे थे। और यहां भी P का मान 2 रहेगा, 3 रहेगा इसका मिश्र धन। ठीक है, देखो अब 4500 जो है वो 3 यूनिट की वैल्यू है। 3 यूनिट की वैल्यू 4500, 3 यूनिट का मान है 4500 और 1 यूनिट का मान है कितने रुपए 1500। प्रिंसिपल का कितना यूनिट है 2 यूनिट है ना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 1500 गुणा 2 बराबर 3000 रुपए। ये हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल का मान हो जाएगा 3000 रुपए। 3000 से जो भी रेट थी वो 4500 तक ले गई। 4500 से अगले 5 साल में हम पहुंच गए कितने 6750 पर। ये बात बता दो क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताना। समस्या है, एक बार और बता देता हूं इसको बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरा करो तो दूसरा और देख लो पहले, फिर एक बार रिपीट कर देंगे। अपने पास प्रिंसिपल से 4500 रुपए में लगे 5 साल और प्रिंसिपल से 6750 रुपए पहुंचने में लगे कितने 10 साल। इसमें पूछेगा मूलधन, मूलधन सिद्ध भाई आ जाएगा। जो थोड़ा रुपया है ना तारकन है, गणा तो कित खर्च करोगा, थोड़ा में काम चला लो। थोड़ा रुपया से इसने 2 बार गुणा कर दियो भाई, और जो जादड़िया से घनोड़ा अन्न रीचे रख दियो। यो कट्यो थो 2 में, खूब ध्यान कर लो, पीछे ने बताई थी 2 3 में, और 3 3 काट दो इसने 1500 पर, तो P का मान आ जाएगा कितने रुपए 3000 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा ना खर्च करियो, 3 में काम चला लो। आज 3000 रुपये आ जाएगा P की वैल्यू। यानी कि जो कम रुपए थे अपने पास वो 2 बार गुणा करके बड़े वाला मान नीचे रख देना, प्रिंसिपल तैयार। उसमें देख लो एक बार, उसमें और एक बार रिपीट कर देते हैं, 5-10 सेकंड लगेंगे। ये आया था 2 और 3 का मान, कैंसिल आउट हो गया 2 3। प्रिंसिपल था वो भी किस में चलेगा 2 और 3। ये 3 यूनिट का मान है। ये जो 2 यूनिट है ना वो इन दोनों के लिए 2 यूनिट है, और ये 2 और 3 यूनिट है वो इसके लिए 3 यूनिट है, क्योंकि P से इस पर पहुंचे मिश्र धन पे जब 3 यूनिट लगी थी। और फिर ये यहाँ पर P मान के मैंने इसको मिश्र धन मान के 3 यूनिट पर गए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट का मान है 4500 रुपए और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1500 रुपए, और प्रिंसिपल हो जाएगा 1500 गुणा 2 बराबर 3000 रुपए। इतना ही उड़ा लियो आज। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन 5 बोलता है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 4000 रुपए तथा 5 वर्षों में 4410 रुपए हो जाती है, तो क्या कहता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। इसमें दर परसेंट पूछ ली, इसमें प्रिंसिपल पूछा था, इसमें प्रिंसिपल पूछा था तो रेट भी बना सकते हो आप। प्रिंसिपल आपके पास आ गया था, प्रिंसिपल से इतने पे गए थे हम इतने साल में। इसका देखो, अब कोई राशि है 3 वर्षों में 4000 रुपए होती है तथा 5 वर्षों में रुपए हो जाती है कितनी 4410 रुपए। P रुपए और साल लगे 3 वर्ष, और 3 वर्ष में कितनी हुई है 4000। P रुपए, समय लगा 5 वर्ष, टोटल हो गए 5 वर्ष, और 5 वर्ष में कहाँ पर पहुँचे 4410 रुपए पर, यहाँ पर पहुँच गए भाई। क्लियर यहाँ तक है? लेकिन 4000 से 4410 जाने में कितना टाइम लगा 2 ईयर, 2 वर्ष का समय लगा। ठीक है, 2 वर्ष का समय लगा। अब पूछा रेट परसेंट। रेट परसेंट भाई देखो सीधा सा रेट परसेंट निकलता है, इसमें प्रिंसिपल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा रेट परसेंट निकलता है। इसमें सीधा रेट परसेंट क्या आ जाएगा, टाइम 2 वर्ष है ना, पहला क्वेश्चन करवाया होगा शायद, टाइम 2 वर्ष है। इसमें तो चलो किस दर पर, हाँ इसमें टाइम 2 वर्ष था इस क्वेश्चन में, पहले वाले में तो क्या किया था हमने, रूट किया था ना, सेम उठा दो प्रोसेस में। 1 0 था इसकी कैंसिल कर दो और बच गया 400 और बच गया 441। 4000 से 441 होने में 2 वर्ष लगे थे, तो इसका रूट कर दो और इसका रूट कर दो, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। कितना यूनिट प्लस हुआ 1, और 1 यूनिट किस पर प्लस हुआ 20 पर, तो 1/20 और गुणा जिसको नहीं पता 100 लगा लियो, वरना 1/20 सभी को पता होता है। कितना होता है 5%। अरे बोल दिया करो भाई, क्यों दिक्कत से कोई।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, कोई धनराशि 2 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर परसेंट क्या होगी। देखो ब्याज की दर और निकाल देते हैं अभी, कि पहले 2 साल में राशि होती है 8,000 रुपये, यानी कि P रुपये से 2 साल लगे इसको पहुंचने में, कितने में 8,000, और P रुपये से 5 साल लगे इसको कहाँ पर पहुंचने में 27,000 पर। तो ये 5 वर्षों में राशि हुई 27,000 रुपये और 2 वर्षों में राशि हुई कितनी 8,000 रुपये। एक बतानी है रेट की दर और दूसरा को तो प्रिंसिपल बता देंगे। 2 क्वेश्चन बन जाए, बताई थी वो 2-2 3-3 क्वेश्चन चेप दिया करो। पहले तो रेट देखो आप, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात बताई थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में इसको कितने साल लगेंगे, कितने लगेंगे 3 वर्ष। और रेट निकालने का तरीका बताया था, अगर 2 वर्ष है टाइम तो लगा देना स्क्वायर, 3 वर्ष है तो क्यूब रूट कर देना, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं। कोई छेड़छाड़ मत करो, किसी का साथ ही मत करा करो छेड़छाड़ कि मैं ना दृढ़ फालतू बाता हूँ। देखो इस पे लगा दो क्यूब रूट और इस पे भी क्यूब रूट, कैंसिल करो तो कैंसिल कर दो भाई, दिक्कत ही ना होगी। ये पता चल गो 2 को और ये पता चल गया किसका 3 का, कितना प्लस हो गए 1 और 1 प्लस किस पर हुए 2 पर। तो रेट परसेंट आपकी आ जाएगी गुणा का कितना 100, तो रेट हो जाएगी 50%, ये आपकी रेट प्राप्त हो जाएगी। क्लियर यहाँ पर देख लो, यहाँ से 8,000 से 27,000 होने में 3 साल लगे थे, 3 साल से हमने यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 1 यूनिट बढ़ा था 2 पर, तो रेट हो जाएगी 50%। क्लियर यहाँ पर। क्वेश्चन अगला देखो, अब किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 120 रुपये 129 रुपये हो जाता है। तो ये कहता है कि ब्याज की दर परसेंट क्या होगी। ऊपर वाले में दर पूछा था, ऊपर वाले में 2 साल और 5 साल दे रखी थी, इसमें अपने पास 2 साल का SI और CI दे रखा है। 2 साल का SI है 120 रुपये और 2 साल का CI 129 रुपये। ये एक बात बताई थी मैंने भाई, शुरुआत की तब वीडियो अपने पास पहली वीडियो को एक बार पीछे जाके देखना इसको। मैंने ये बताया था कि जो साधारण ब्याज है ना, जो भी साधारण ब्याज है वो हर साल सेम मिलता है बेटा, हर साल सेम मिलता है। तो यहाँ पर 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 120 रुपये है, पहली साल 60 रुपये, दूसरी साल भी 60 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है वो 129 रुपये हुए, 9 रुपये की वृद्धि हुई। वो किस पर हुई थी, ब्याज के ऊपर ब्याज। ब्याज बोलता है कि पहले साल पे ब्याज लूंगा, यानी कि 5-6 आओगो, कहो कि मेरा 5-6 आवन का के लेगी के भला मतलब से यो ने कहा है, मतलब से भाई छोटू को न ब्याज न देख। अब पहले साल अपने पास देखो मैंने रख दिया P रुपये और P रुपये पर ये रख दिया, पहले साल 60 रुपये और दूसरे साल भी 60 रुपये, यही लाइन बताई होगी ना। अब कुछ और बताया तो देखिए पर ध्यान से पीछे जाके 120 हो गए, रुपए बच गए 9, ये 9 बच गए, वो इसके ऊपर ब्याज था, बताया था। अगर रेट इसके ऊपर ब्याज लगा कर यो जा रहा है भाई 5-6 आवन का कौन सा भला मतलब से तेरा, कौन सा मतलब से, ठीक से काम कर लो बस। अब देखो अपने पास क्या कहता है, ये 60 रुपये पर ब्याज लगा, 9 यूनिट बढ़ा, 9 रुपये बढ़ा, ये तो रुपए ही हैं, यूनिट का रुपए ही हैं, तो 9 रुपये बढ़ा 60 पर और गुणा परसेंट का 100, 1 जीरो कैंसिल, 2 से 3 और 2 से 5, तो 9 पंजो 3 से 3 और काट दे भाई, 15% ही कर देना सीधो टनटोमीटर, 15% हो जाएगा ब्याज की दर। छोटो बता देंगे, लो छोटो देखो दाऊँ फुल इंजॉय के साथ देखियो छोटनियों। 2 वर्ष में SI था 120 और 2 वर्ष में CI है आपके पास 129, कितना बढ़ गया 9, किस पर 1 साल पर, किसका 1 साल है SI का, साधारण ब्याज का। 2 साल में 120 रुपया, तो पहले साल में 60 मिलेगा, तो बटे का 60 और गुणा का 100, यह आ जाएगा 15%। 20 तिये 60 और 20 पंजी 100 और 3 तिये 9, 15% ब्याज की दर होगी। तो ये रहेगा इसका 15% रहेगी ब्याज की दर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 कहता है कि 6,000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,986 रुपये हो जाती है। टाइम बताना भाई। भाई देखो एक बात ध्यान से सुन लो, एक बड़ी वाली बात बताऊंगा, 1 नंबर की कसुत्ती लागेगी।
कसूती बात यह है कि इसमें बताना तो 6000 से या रुपया हो जाए है, और इसमें बताना था समय। समय का उल्टा रेट होती है, रेट की उल्टी समय होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया नहीं, उसमें जहां पर हमने रेट निकाली थी। अब इसमें देखो दोनों बात रखता हूं मैं, 6000 रुपए हैं और 6000 रुपए से रेट है 10% आपकी, और 10% का फ्रैक्शन करोगे तो क्या लिखोगे, 1/10 लिख दियो भाई, घनी बार बता दी, 7986 रुपये हो जाएगा। समय बताना है, देखो रेट वहां से हमने निकाली थी, अगर समय 2 साल था तो इसका रूट किया था, समय 3 साल था तो इसका क्या किया था, क्यूब रूट किया था, ठीक है ना। अब इस उल्टो रखांगा, कैंसिल कर लो भाई, यो कहीं ना कहीं रूट क्यूब रूट में जरूर कैंसिल आउट होगा। 6 से कैंसिल किया मैंने 1000, 6 से कैंसिल किया 6 एकम 6 3 18 3 18 1331 आ जाएगा भाई, 133 1331। जो रेट 10% है ना, ये मैंने बताया था पी, और ये ऐड होके बन जाएगा क्या, मिश्र धन। तो 6000 प्रिंसिपल था, 3 साल बाद इतने रुपए हुए, तो मैंने मान रखा यहाँ पर 10, 10 से कितना यूनिट हो गया, 11। देखो क्या इसकी है, क्या है, पावर 3 होगी ना, डन है ना, ध्यान से देख लो, पावर 3। तो और ये भी इसकी पावर 3 है, 11 की पावर और 10 की पावर 3, तो t बराबर आ जाएगा 3 ईयर। 3 साल में ये राशि 6000 से 7986 रुपये हो जाएगी। अब कैंसिल आउट हो गया 1000 और एक दूसरी बात बताई थी, मतलब दूसरी बात यह बताई थी कि टाइम से उल्टा रेट बनेगी, रेट से उल्टी टाइम बनेगा, समय बनेगा। देखो अब इसका, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसी प्रकार रखता हूँ, रेट हटा दी मैंने, और मैंने क्वेश्चन में कह दिया कि समय 3 साल है तो रेट बताओ, समय 3 साल है रेट बताओ, कैंसिल आउट किया 1000 से हुई थी 1331, टाइम 3 साल है, कर दो इसका क्यूब रूट और कर दो इसका क्यूब रूट, ये हो गया 10 से बन गया 11, कितना प्लस हुआ, 1 यूनिट, 1 यूनिट प्लस किस पर हुआ है, 10 पर, 1/10 से थोड़ी देर पहले लिख रखे तो भाई 2 बार पीछा स्किप करिए, पूछ जाओगे उरे कितना हो जाएगा, 1/10 से 10%, और फिर भी नहीं बेरो जिसने तो 100 लगा दिया करो परसेंट का, तो 10% क्या हो जाएगी, ब्याज की दर हो जाएगी। तो यहीं से है भाई, रेट और टाइम इसी पे निकलेगा। अगर टाइम दे रखा है तो रूट क्यूब रूट करके रेट निकाल दो, रेट दे रखी तो उसकी फ्रैक्शन बना के नीचे रख दो, ये वापस पावर 2 और 3 बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गए 8। क्वेश्चन नंबर 9 का देखो क्या कहता है, क्वेश्चन 9, 2-3 क्वेश्चन बताया दिए इसमें भाई, लगभग 2-3 क्वेश्चन चल रहे हैं सभी में, 9-10 का मतलब ये कि 20-25 पे पहुंच लिया हमें। 9 का क्वेश्चन ये कहता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,600 रुपए का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान, भाई किस्त आ गई, गाड़ी व्हीकल जो भी खरीदना है 2 साल 3 साल पे किस्त बनती है, चक्रवृद्धि ब्याज रगड़ देंगे उस पर, और चक्रवृद्धि ब्याज रगड़ना के बाद में उस पर क्या बनेगी, इंस्टॉलमेंट किस्त बनेगी। देखो इसमें और देखो, 10% वार्षिक प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर रेट को बना दो फ्रैक्शन, सबसे पहले काम कर दो, रेट उड़ा दी 10% में हमने 1/10, ये उड़ गई भाई, और यहाँ पर रहेगा आपका ऋण, यानी कि जो भी हमने बचा हुआ लोन किया था वो, और यहाँ पर जाएगी आपकी किस्त, जो भी इंस्टॉलमेंट बनी है, साल की बनी, 2 साल की, 3 साल की गाड़ी ली, आजकल गाड़ी महंगी हो रही है भाई, पैसा ध्यान से थोड़ा खर्च करया करो, कोने किस्त देना है, तड़के किस्त ड्यू गाड़ी उठाऊंगा, ठीक है, तो हिसाब में काम कर दूँ। देखो अब क्या कहता है, क्वेश्चन ये है कि 10 और 1 11, ये ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। 10 रुपये का ऋण लिया, लोन लिया 10 का, और इस पर 1 लग गया ब्याज, तो किस्त कितने की गई, 11 की। 10 से किस्त गई पहली साल 11, और 2 बराबर वार्षिक थी शायद, ये रही 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना, यानी कि 2 किस्त। तो दूसरी किस्त जो बनेगी ना, वो इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इधर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। लेकिन मैंने एक बात कही थी, जो किस्त है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, बराबर, तो यहाँ पर तो 121 गई, यहाँ पर 11 गई, बराबर कर दो, इसको गुणा कर दो 1, ये किस्त हो जाएगी 1, और इसको गुणा कर दो ये किस्त हो जाएगी 121 की। प्रति वर्ष जो किस्त जाएगी ना, वो 121 यूनिट की जाएगी। इधर 11 से गुणा करी तो भाई इधर भी करी, और दोनों साइड में ना गड़बड़ कहानी बैठ जाएगी, इधर 1 से गुणा करिए तो इधर भी कर दियो, टोटल हो गया कितना, ये 210। 210 का ऋण था भाई, 121 में चुकाया, और एक्चुअल में ऋण कितना है, 12,600 रुपए का, तो 210 का मान रख दो 12,600 रुपए, 1 0 उड़ा दी, 21 से उड़ गया, ये 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, 60, ठीक है। किस्त कितने की है,
121 के तो गुणा कर दो 60, 0 6 और 12 6 के 72। प्रति वर्ष जो किस्त दोगा ना 7,260 रुपये की किस्त देनी पड़ेगी। पहली साल भी 7,260 जाएगी और दूसरे साल भी 7,260 रुपये की किस्त जाएगी। ठीक है भाई, 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन और बच गए इंस्टॉलमेंट में। 3 वर्ष पे इंस्टॉलमेंट चलेगी और जो अलग अलग हर साल, यानी कि पहले साल कुछ रुपए जाएंगे, दूसरे साल कुछ अलग जाएगा, तीसरे साल और अलग जाएगा। तो अगली वीडियो में वो करवाते हैं भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और जितने भी नए स्टूडेंट या साथी चैनल पे हैं, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर करना। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं भाई इसी बात पे, आप ये लिख लो एक क्वेश्चन है और इसका आंसर सोल्व करके सभी के सभी बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिखो आप। कहता है क्वेश्चन में किसी धनराशि का 2 वर्ष का SI और CI, ये हो जाता है 140 रुपये और ये हो जाता है 150 रुपये। ठीक है, इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी, सभी साथी जिसको भी सोल्व हो सकता है, सोल्व करके ना इसका आंसर बताना भाई। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन दूसरा लिख लो। प्रिंसिपल रखा हमने 40,000 रुपये, रेट रख दी 10% और टाइम है 2 ईयर। इसमें आपको बताना है 2 साल का CI माइनस का SI, ये बताना इसका। क्वेश्चन नंबर 2, 40,000 रुपये है, रेट है 10%, टाइम 2 साल का है, CI और SI का अंतर बताना है। दोनों क्वेश्चनों के आंसर जरूर से जरूर बताना भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी का। इसी के लिए आज क्लास को यही विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। चैनल है अपना ये लिख रखा है, परिष्कार कंपटीशन ऐप। इसी प्रकार आप सभी का प्यार मिलता रहेगा तो आगे वीडियो लगातार आपकी आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सभी साथियों को।